जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस समझा था। मुख्य रूप से हमने बताया था कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हमको सब्जेक्ट के भाग देखना है। कर्ता के भाग, कर्ता के भी भाग होते हैं, कल हमने इसको बताया था। आज हमें यही समझना है कर्ता के भाग। कर्ता के कितने भाग होते हैं? कर्ता के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। आप देखेंगे इसमें तो आपको मिलेगा क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव, फ्रेज। क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव, फ्रेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषता सूचक शब्द, मुख्य शब्द और विशेषण वाक्यांश। क्या होता है तीनों? विस्तार से समझते हैं। पहला आपका क्या है? पहला है क्वालिफायर। क्वालिफायर मीन्स विशेषता सूचक शब्द। इसको मुख्यतः वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा डिटरमाइनर एंड दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। वाक्य में सबसे पहले डिटरमाइनर को रखा जाता है। डिटरमाइनर का मतलब ए एंड द, दैट, दिस, दोस, यानी कि जो आर्टिकल होते हैं। इसको हम आने वाली वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तथा उसके पश्चात जो एडजेक्टिव हमारा होता है ये डिटरमाइनर के बाद में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज लाफिंग। वह सुंदर लड़की हंस रही है। वह सुंदर लड़की हंस रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो दैट लगा हुआ है वो सबसे पहले रखा गया है। यही आपका डिटरमाइनर होता है। यही आपका क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। और ये जो आपका ब्यूटीफुल है यह विशेषता बता रहा है आपके इस नाउन का, इसीलिए यह आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन की विशेषता बताए। उसके बाद आप देखेंगे कि यह क्वालिफायर कंप्लीट होता है किससे? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव से। इन्हीं दोनों को मिलाकर के आपका क्वालिफायर बनता है। तो ये डिटरमाइनर और एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे हम देखते हैं मेन वर्ड। इसके आगे हम मेन वर्ड देखते हैं। मुख्य शब्द। मेन वर्ड मीन्स मुख्य शब्द, वाक्य का मुख्य भाग। वाक्य का जो मेन पार्ट होता है वो आपका मेन वर्ड ही होता है। आपका जो वाक्य का, सेंटेंस का जो मेन पार्ट होगा वो आपका मेन वर्ड ही होगा, मुख्य शब्द ही होगा। इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ कहते हैं या जिसके बारे में बताते हैं, वही वर्ड आपका मेन वर्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गुड बॉय इज प्लेइंग। ए गुड बॉय इज प्लेइंग। तो यहां तक तो इसके पहले हमने बताया कि ये आपका क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर लिए आपका हो गया डिटरमाइनर और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और इसमें कहा जा रहा है कि वाक्य के बारे, वाक्य में जिस वर्ड के बारे में कुछ कहा जाए जिसके बारे में, वही आपका हो जाएगा मेन वर्ड। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक अच्छा लड़का खेल रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है कि खेल रहा है? बॉय के बारे में कहा जा रहा है। तो यही बॉय आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। बॉय आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। अभी तक इसमें, इस वाक्य में इतना आपका सब्जेक्ट हुआ, इतना सब्जेक्ट हुआ। इतने में से अभी तक आपने केवल 2 पार्ट देखा, केवल 2 पार्ट। 2 पार्ट में भी इसमें आपका ये हो गया डिटरमाइनर और ये हो गया एडजेक्टिव। इसके आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। क्या देखना है हमको? विशेषण वाक्यांश देखना है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि विशेषण वाक्यांश होता क्या है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य प्लस अंश। यानी कि वाक्य का एक छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा, वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता बताए, उसी को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसका काम क्या होता है? यह वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता को बताता है, आए हुए नाउन की विशेषता को प्रकट करता है। नोट, ध्यान रहे, इसके अंतर्गत एक से अधिक शब्द आते हैं। यानी कि ये वाक्य का टुकड़ा है, इसलिए इसमें ये हो सकता है कि एक से अधिक वर्ड हो इसमें, बट इसमें क्रिया नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? क्रिया नहीं आएगी इसमें, यानी कि वर्ब इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज वीपिंग। द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज वीपिंग। लड़की जो कि नीले पोशाक में है रो रही है। वो लड़की जो नीले पोशाक में है रो रही है। तो लड़की की क्या विशेषता है? नीले पोशाक, नीले पोशाक में, यानी कि इन ब्लू ड्रेस। यह बताता है, विशेषता बताता है आपके इस नाउन की। इसीलिए आपके इस सेंटेंस में इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो आज हमने देखा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और इसमें हमने आप देखा कि सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, क्वालिफायर, और आपका हो जाएगा मेन वर्ड, और तीसरा आपका हो जाता है ये एडजेक्टिव फ्रेज। आशा करते हैं कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रेडिकेट समझेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।